जनाब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हाज़िरी की शहादत हासिल करने वाले खुशनसीब फर्जंदान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहिल मुतहहरीन। लानतुल्लाहि अलल वाफ़िदीन अल मुर्तद्दीन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। व क़ाल तआला इन्नल्लाहा ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आइए सबसे पहले हमारा तमामी हज़रात मिलकर इंतहाई अक़ीदत व एहतराम के साथ आक़ाए नामदार मदनी ताजदार सरकारे ज़िलवकार गुलशन हस्ती के अव्वली फस्ल बहार अल्लाह की अता से सारी कायनात के मालिक व मुख्तार अल्लाह के हबीब और गुलशन नबूवत के महके हुए फूल हुजूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा बारगाह में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद व सलाम का हदिया पेश करने की सआदतें हासिल करें। बाबा के बुलंद पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, सबसे पहले तो मैं उन तमाम फर्जंदान इस्लाम को मुबारकबाद पेश करने की सआदत हासिल करूँगा जिन्होंने अपने आका व मौला की बारगाह में गुलामी का हक अदा करने के लिए आज की अज़ीमुश्शान महफिल मुक़द्दस का इंतकाब फरमाया है। और फिर उसके बाद उन तमाम हाज़िरीन को मुबारकबाद दूंगा जिन्होंने इस महफिल पाक में शिरकत करने की सआदत हासिल की है। मुझको लगता है कि कुछ लोगों को स्टेज के अंदर आने से एलर्जी है, पता नहीं। शामियाना लगाया गया है, कुर्सियाँ बिछाई गई है, लेकिन कुछ लोग बाहर में खड़े हुए नजर आ रहे हैं। बाबू थोड़ा रास्ता ढाके कैसे घुसे पड़े जाने
এখানে চেয়ার ফালা আছে, এসে বসো। इसमें पूरी जगह खाली है, कुर्सियां চেয়ারে खाली है। বাইরে রাস্তায় দাঁড়াও, लेकिन ভিতরে চলে আসো। बात समझ में नहीं आती है कि लोग महफिल मुकद्दस में आने से कतराते क्यों हैं, जबकि अल्लाह के हबीब साहब फरमाते हैं कि परवरदिगार आलम जब किसी बंदे को बख्शना चाहता है, उसकी मग़फ़िरत करना चाहता है, तो नेकों की महफिल में भेज दिया करता है। সুবহান আল্লাহ, সুবহান আল্লাহ। अब इस हदीस पाक की रोशनी में फैसला करना आसान हो जाता है कि बख्शवाने की जरूरत किसको है और कौन बख्शे जाने के लायक है, कौन किस लायक नहीं है। ये अपना अपना नसीब है, अपना अपना मुकद्दर है कि कोई कहां से कहां तक चल करके ऐसी महफिलों में शिरकत किया करता है, और कोई ऐसा भी है नसीब कि जिसके सामने, जिसके घर में, जिसके बगल में मस्जिद का इनेकाद हो और वो उसमें शिरकत करके अपने आप को मग़फ़िरत के लायक न बना दे। ऐसे लोगों से सब बहरहाल मेरे दोस्तों, मैंने कुरान करीम की 2 मुख्तलिफ आयतें करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया है। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज इस शेर के साथ करना चाहूँगा कि नूर को नूर, जुल्मत को जुल्मत कहो। तो समझ में आया कि नहीं? क्या समझे? नूर किसको कहते हैं और जुल्मत किसको कहते हैं? पूछूं तो शायद एक आदमी बता सके, वरना सारे लोग नूर तो फलाना आदमी का नाम है। नूर नाम नहीं पूछा जा रहा है, नूर कहते किसको है, नूर नाम किसका है, नूर का माना क्या है? तो दोस्तों, नूर को नूर, जुल्मत को जुल्मत कहो। नूर कहते हैं रोशनी को, उजाले को, आलोक को रोशनी कहते हैं, और जुल्मत कहते हैं अंधकार को, सियाही तारीकी को। ठीक है, शायद यही कह रहा है कि उजाले को उजाला कहो और अंधकार को अंधकार कहो। नूर को नूर, जुल्मत को जुल्मत कहो और खैर बशर को बशर मत कहो। अभी तक समझ में नहीं आया। नूर को नूर, जुल्मत को जुल्मत कहो और खैरुल बशर को बशर मत कहो। खैरुल बशर को खैरुल बशर ही कहो, बशर मत कहो। नूर को नूर, जुल्मत को जुल्मत कहो और खैरुल बशर को बशर मत कहो। हक को हक और बातिल को बातिल कहो, हक को हक और बातिल को बातिल कहो। हक धर्मियाँ छोड़ी, कहा कर लिया था, ठान लिया था कि हम अपनी हक धर्मी पे असल रहेंगे। उसका नाम आ गया है, तो आप ये सुनते हुए चलिए। एक दफा अबू जहल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए और अपनी मुट्ठी में कंकरियां लेकर के आया। वाकया क्या करें आप लोगों ने सुना है? कितनी मरतबा सुना है? 2 मरतबा, और अभी बहुत मरतबा सुने हैं, तो याद भी होगा आप लोगों को। मुट्ठी में कंकरी लेकर के आया और सवाल कर रहा है कि अगर आप अल्लाह के नबी हैं तो बताइए मेरी मुट्ठी में क्या है। समझ गए? तो ये जान रहा था कि ये अल्लाह के नबी है, जान रहा था, मान नहीं रहा। वो जानता था कि ये अल्लाह के पैगंबर है, लेकिन उनके उसने हर भी इख्तियार कर ली थी कि मानना किसी भी हाल में नहीं। अच्छा, इससे पहले एक वाकया सुनिए। उसका एक दोस्त था अबू जहल, ठीक है? अबू जहल का एक दोस्त था जिसका नाम था
अखनस बिन कैस, अखनस बिन कैस उसका नाम था, या कैस बिन अखनस, ये यही नाम था, उसका दोस्त था। उसने एक दिन अकेले में अबू जहल को ले गया और कहा, अबू जहल ईमानदारी से बताना, सच सच बताना, जो मैं पूछता हूँ ना सच्ची बात बताना, झूठ मत बोलना। तो उसने पूछा कि ये बताओ, यहाँ पर तो कोई नहीं है, एक हम है एक तुम है, तो ये बताओ कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल है कि नहीं है। समझे? इस तरह भागा भागी लगाने से तो फिर मामला गड़बड़ा जाएगा, है ना। जितने लोग हैं बैठे रहिए इत्मीनान से, अल्लाह ने चाहा कि इसमें इजाफा होगा, कमी नहीं होगी। उसने अबू जहल के दोस्त ने क्या पूछा तन्हाई में कि सच सच बताओ मोहम्मद अल्लाह के रसूल है कि नहीं है। तो उसने कहा कि अल्लाह की कसम वो अल्लाह के रसूल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो अल्लाह के रसूल है। उसके दोस्त ने कहा, फिर मान क्यों नहीं लेते हम कि वो अल्लाह के रसूल है, इनकार क्यों करते हैं। वो कहा कि उनको उनके खानदान में सारी फजीलतें पहले ही से मौजूद हैं। अल्लाह ने उनके खानदान में सारी खूबियां पहले से रखी हुई है। अब अगर नबूवत भी उन्हीं के खानदान में चली जाए तो बकिया लोगों के लिए क्या बच जाता है। तो उसके दोस्त ने कहा कि जब अल्लाह ही सारी खूबियां देने वाला है, वो सारी खूबियां दिया उसने, अल्लाह ने नबूवत भी उसने अपने महबूब को दिया, फिर उसमें तुम्हारा क्या बिगड़ता। लेकिन चूंकि उसने धरनी पर रहत कर दिया था, माना नहीं। दोस्त ने कहा मान लो, जब तू ये गवाही दे रहे तो अल्लाह का रसूल है तो फिर मान लो, खुला खुला ऐलान कर दो। लेकिन उसने मानने से इनकार कर दिया, जान रहा था लेकिन मान नहीं रहा था। बताइए, वो इम्तिहान में कमतर लेकर के आया और कहा कि बताइए, अगर आप अल्लाह के रसूल हैं तो बताइए मेरी मुट्ठी में क्या है। तो सोचा कि ऐसा सवाल करो कि वो बता न सके, और फिर हमें मोहल्ले में, पारा में, इलाके में ढिंढोरा आवाज हासिल हो जाए। देखो वो कहते हैं कि हम अल्लाह के रसूल हैं, लेकिन हमने सवाल पूछा कि मेरी मुट्ठी में क्या है तो बता नहीं पाए। उसने यही सोचा था, लेकिन उसको ये नहीं मालूम था कि जो नबी होता है वो गैब की खबरें जानता है। अल्लाह के नबी को हम ढकी छुपी खबरों का इल्म दे करके भेजता है। कुरान ऐलान कर रहा है, हमने आपको वो सब सिखा दिया जो आप नहीं जानते। तो जब अल्लाह ही सब कुछ सिखा दे तो उससे छुपा क्या रह जाता है, कुछ नहीं छुपा रहता है। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब खुदा ही न छुपा तुम पे करोड़ों दम। जिस निगाह से अल्लाह ही न छुपा हो उस निगाह से कोई और चीज कैसे छुपी रह सकती है। तो अबू जहल का गुमान ये था कि मैं पूछूंगा वो बता नहीं पाएंगे और फिर मुझे इनकार करने का, इन्हें बदनाम करने का मौका मुयस्सर आ जाएगा। लेकिन उसके दिमाग की का नक जो है ना टाइट उस वक्त हो गया जब नबी ने यह पूछा कि मैं बोलूं तुम्हारी मुट्ठी में क्या है, या जो मुट्ठी में है वो बोले कि मैं कौन हूँ। सुभान अल्लाह। मैं बताऊं मुट्ठी में क्या है, या जो मुट्ठी में है वो बोले कि मैं कौन हूँ। उसने कहा ये तो और ताजुब की बात होगी, और बता दे अगर मुट्ठी में जो कुछ है वो बता दे आप कौन है तो फिर मैं मान लेता हूँ। सरकार ने हुक्म दिया और तारीख बताती है कि अबू जहल की मुट्ठी में कामकारियों ने बदजुबाने हाल कलमे तैयबा का इकरार किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब यहाँ से दो चीजों का ज़ुहूर होता है। एक तो ये कि नबी की नबूवत बेज़बान बनकरी उसकी गवाही दे रही है ना, और नबी का इख्तियार भी पता चल रहा है कि नबी चाहे तो जबान वाला क्या हैसियत रखता है, बेज़बान से भी नबी बोलवा सकता है। नबी चाहे तो बगैर जबान वाले को भी अल्लाह की अता से जबान आता हो जाती है, और वो बज़बाने फसीह नबी की नबूवत का ऐलान करता है। जब कंकरों ने कलमा पढ़ लिया तो मान लेना चाहिए था, उनके बुनियाद उसी ने रखी थी कि अगर आप अल्लाह के रसूल हैं तो बताइए मुट्ठी में क्या है, तो मैं मान लूंगा।
देखिए ये क्या है नबी ने हाँ बताना तो नबी ने इतना आसान कर दिया, इतना आसान कर दिया कि बेज़बान को भी जबान मिल गई। और नबी का कलमा पढ़ करके दुनिया को बता दिया, क्या लोगों ये जान लो कि ये कोई ऐरे गैरे नहीं है, ये अल्लाह के नबी है। और अल्लाह ने इनको इतना प्यार दिया है कि जब जिससे जो चाहे वो बुलवा देते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अबू जहल को मान लेना चाहिए कि नहीं? उसके उसूल के मुताबिक क्या चाहिए था? वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता, लेकिन नहीं। एक ये जबान को ये तौफीक मिल गई कि कलमा पढ़ लिया, लेकिन ये जबान रख के कलमा न पढ़ सका, फिर उस कंपनी से ये बदतरीन साबित हुआ कि नहीं? तो अपने दलील रखी कि आप अल्लाह के रसूल हैं तो बताइए मुफ्ती में क्या नबी ने बता दिया तो कहा मानेंगे, इनकार कर दिया। फिर एक मरतबा वो उसने ये सोचा कि जादू शाही मछली का रखा था, जादू जानते हैं, जादू के जोत पे जो चाहते हैं बुलवा लेते हैं, जो चाहते हैं कर लेते हैं। तो उसके दिल में एक शैतानी ख्याल आया कि अगर कोई जादूगर होगा तो उसका जादू जमीन पे चलेगा, आसमान पे नहीं चलेगा। और ये सही बात की है कि जादू जमीन पे चलता है, आसमान पे नहीं चलता है। आपके बंगाल के ही एरिया में पड़ता होगा, या वो क्या कहते हैं इसी का आसाम के एरिया में पड़ता है एक जगह कारो कमठा, एक जगह है, वहाँ जादूगरों का ढेर लगा हुआ है। एक मौलाना ने जादूगरों से पूछा कि जादू में इतना कमाल, क्या कमाल हो? जादूगर ने बताया कि मौलाना मैं अगर चाहूँ ना तो कब्र के मुर्दे आपको दिखा सकता हूँ, तो कब्र में कौन सा मुर्दा है उसके साथ क्या होगा। सोचिए, जादू में ये पावर है और इतना उसके अंदर गुण होता है। उसने कहा कब्र में कौन मुर्दा है मैं दिखा सकता हूँ। जब एक जादूगर इतना पावर रखता है तो नबी का पावर का क्या होगा? सोचने वाली बात है। फिर मौलाना ने पूछा कि अच्छा ये बताओ इस कब्र में कौन है, क्या है, दिखा सकते हो जादू के गुण से, ये बताओ कि जादू जमीन ही पे चलता है या आसमान पे भी चलता है? तो कहा कि नहीं, जादू सिर्फ जमीन पे चलता है, आसमान पे नहीं चलता। तो हकीकत है कि जादू जमीन पे चलता है, आसमान पे नहीं चलता। अबू जहल के दिमाग में ये आया कि जो जादूगर होगा जमीन पे उसका जादू चलेगा, आसमान पे नहीं चलेगा। ये सोच करके उसने कहा कि आप अगर अल्लाह के नबी हैं तो इस चाँद को 2 टुकड़े कर दीजिए, मैं आपको अल्लाह का नबी बोलिए मान लूंगा। ये कूदेगा, नबी क्यों नहीं लगा रहे हैं कि अगर टुकड़े कर दूं तो फिर क्या होगा? नहीं, वो कूदता रहा है, अगर चाँद के 2 टुकड़े कर दीजिएगा मैं आपको अल्लाह का नबी मान लूंगा। क्या मान लोगे? हाँ मान लूंगा। फिर नबी ने इशारा किया, सारी दुनिया जानती है, नबी ने इशारा किया, चाँद के 2 टुकड़े हो गए। तो उसको मान लेना चाहिए था, लेकिन वो भागा ये कहते हुए कि ये तो और ताज्जुब की बात हो गई, ये तो और गजब हो गया कि अब तक ये जमीन पे जादू कर रहे थे, जमीन पे जादू आसमान पे भी करने लगा। तो मौजज़ा देख रहा है, जमीन पे मौजज़ा देख रहा है, ईमान नहीं ला रहा है, आसमानी मौजज़ा देख रहा है, ईमान नहीं ला रहा है। कह दिया कि हम मानेंगे नहीं। आपके यहाँ भी एक मुकाबला हुआ था, कहा गया कि फला काम जायज नहीं है, लोगों ने कहा फरमान जीते होंगे, फरमान जीते होंगे, देखो पता लिखा है, फरमान दिया गया, दलील दी गई, फतवा दिया गया, मानेंगे नहीं। अब मानेंगे नहीं बोलने वाला बोलो, अबू जहल के किताब पे अमल कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अबू जहल ने अब इसमें क्या फर्क पड़ा? अबू जहल मौजज़ा देख करके भी ईमान नहीं लाया, दूसरे मानने से इनकार कर दिया। आज का आदमी दलील देख करके भी मानने से इनकार कर रहा है। इसमें अब इसमें क्या फर्क पड़ रहा है? कोई फर्क नहीं है। जैसा कम नसीब वो था वैसा कम नसीब है। वरना अगर नसीब होता तो दलील सामने आ गई, मान लिया होता। लेकिन अबू जहल के मुकद्दर में ईमान नहीं था, कोई ईमान नहीं ला सका। ये अबू जहल के मुकद्दर में हकानियत नहीं है, यहाँ तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। दोस्तों, अपने जमाने के अबू जहल को भी पहचानने की कोशिश कीजिए। हर किसी को लिबास देख करके धोखे में मत आ जाइएगा, समझ गए? जब इंसानियत का तकाजा तो ये था
कि जिससे आपने दलील मांगी वो दलील दे करके आ गया तो आपको मान लेना चाहिए। हकीकत यही है ना। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला जिंदा है ना। हाँ तो जिंदा रहिएगा और जिंदा रहिएगा तो जिंदों की तरह जिंदा रहिएगा। ऐसा नहीं कि किसी तरह बैठ के सोते रहिए, जागते रहिए, जागते रहिए। आपको तहज्जुद नहीं पढ़ना है तो तहज्जुद के लिए सोना जरूरी है, पहले सो लीजिए फिर सो के उठिएगा तो तहज्जुद पढ़िएगा। ऐसा नहीं है, समझ गए। ये तहज्जुद से ज्यादा अफजल काम आप कर, समझ गए। कहीं ऐसा ना हो कि कल बाजार में ये होने लगे कि यदि तो पहली बार सुन रहे हैं अभी कभी तेजी बढ़िया होने लगे। आप बेशक तहज्जुद से अफजल काम कर रहे हैं। एक आप क्या काम कर रहे हैं? तहज्जुद का तरीका है इल्मे दीन सीखना। ये नवाफिल से बेहतर है। पूरी रात नफिल पढ़ने से बेहतर है एक मसला सीखना दीन का, समझ रहे। तो हर किसी को लिबास ड्रेस ये वो देख करके धोखे में मत आ जाइएगा। आदमी पहचानने की कोशिश कीजिएगा। आदमी पहचाना कब जाएगा? अपनी जबान से, अपने किरदार से, अपनी औकात से पहचाना जाएगा। तो आपको धोखा में नहीं रहना। पहचानना को किसको है? कौन हक पर है, कौन नाहक पर है। हक और नाहक में तमीज पैदा कुरान ने आपको शऊर दिया है। कुरान कह रहा है तुम शऊर से काम क्यों नहीं लेते? अफला ताक़िलून, अकल से काम क्यों नहीं लेते? अफला खोल करके क्यों नहीं देखते हो? अफला कान खोल करके क्यों नहीं सुनते हो? तवज्जो के साथ, जिंदगी के साथ, जिंदगी के साथ डाइनी स्टैंड इनकार कर दिया था। स्टेडियम लागाর চেষ্টা করতে ছোট করতে না, ছোট করতে বড় करते हैं खूब स्टेडियम मुझे हाथ का दावा सबों के सरों पे चढ़ के जानते नहीं है। लाही का भूत ऐसा है ना कि किसी को भी सर पे चढ़ जाता है ना तो फिर उसको अच्छे बुरे की तमीज नहीं रहती और वो जेली को था नहीं चक्कर में न जाने क्या क्या करने लगता है। एक चूहा था ना, वो भी यही भूत सवार हो गया था। चूहा तो खुद भूत है, सबसे बड़ा शैतान है। और चूहा के बारे में एक मसला समझिए। कोई भी हाजी जब हज करने जाता है या मुतमिर उम्रा के लिए जाए तो एहराम बांधता है ना। एक कपड़ा कमर में होता है और एक कपड़ा जिस्म में होता है, वो ओढ़े हुए होता है चादर, उसको क्या कहते हैं? एहराम, है ना। एहराम में हाजी को और मुतमिर को एक जूं मारने की भी इजाजत नहीं है। कोई भी हाजी हो, कोई भी मुतमिर हो, हालत एहराम में अगर है तो जूं तक नहीं मार सकता है। ये जाए कि दीगर चीजों को मारना, दीगर चीजों का शिकार करना। जूं समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ, आदमी के माथा में हो जाता है तो कभी कभी परेशान करता है, लेकिन जूं को भी हालत एहराम में मारने से मना किया गया। अगर किसी ने मार दिया तो दम देना पड़ेगा, जुर्माना लगेगा उसको। मगर हालत एहराम में चूहा को मारने की इजाजत है। जूं को नहीं मार सकते हैं, चूहा को मार सकते हैं, ऐसा क्यों है? तो मसला ये है कि जूं तो सिर्फ आदमी के खोपड़ी में तकलीफ देता है, वो तो थोड़ी सी तकलीफ देता है, काटता है, उससे खून तो नहीं निकलता है, आदमी बेहोश तो नहीं हो जाता है, आदमी का कोई नुकसान नहीं होता, थोड़ी सी तकलीफ होती है। लेकिन चूहा का आलम क्या है? वो चाहे तो आदमी को काट देता है, चाहे तो कपड़ा काट देता है, खाने का सामान हो उसको काट देता है, किताब हो उसको काट देता है। किसी चीज के दरमियान वो तमीज नहीं करता है, हर किसी को वो काट देता है, हर चीज को वो काट देता है। शरीयत ने कहा जो किताब का भी एहतराम न करे, किताब का भी लिहाज न रखे तो ये तो नुकसानदेह चीज है। कतलल मोदी कबलल ईजा, जो चीज तकलीफ देने वाली हो, तकलीफ देने से पहले उसको मार दो। तो हालत एहराम में भी चूहा को मार देने की इजाजत है। अब आपके सामने कोई चूहा आ जाए तो क्या कीजिएगा? उसको चुम्मा लीजिएगा,
आईने पे बैठाइएगा उठा के। हुकुम क्या है? कपलल मोदी कबलल ईजा, तकलीफ देने वाले को तकलीफ देने से पहले मार दो। और जो तकलीफ देने वाली चीज हो, मुमकिन ही नहीं कि वो तकलीफ ना दे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। बिच्छू आपने देखा होगा, बिच्छू की फितरत है डंक मारना, जो भी मिले डंक मार देगा। और अगर कोई ना मिले, कुछ ना मिले तो दीवारे पे डंक मारेगा, लेकिन मारेगा। तो जो चीज जिसकी जो फितरत होती है उससे बात नहीं आता है। चूहे को बहुत सारे लोग दुकान में रखते हैं, पालते हैं, उनको खिलाते पिलाते हैं, आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। इस तरह करेंगे तो वो काटेगा नहीं, नुकसान नहीं करेगा। लेकिन जिसकी जो फितरत है वो फितरत से बात थोड़े आ जाएगा। तो चूहा की ये हैसियत है, याद रखिए। अब चूहे को एक दफा ये हुआ कि बुखार चल गया, सरदारी का देखा कि एक ऊँट खुला हुआ है, तो ऊँट तो कंधे में बांधा हुआ होता है ना, जिंदा है कि जिंदा है? तो बोलते रहिए ना, हम अकेले खटेंगे तो काम चलेगा, आप लोग को भी थोड़ा थोड़ा खटना पड़ेगा। आप लोग थोड़ा थोड़ा खटेंगे तो बेसी हो जाएगा, तो अकेले ज्यादा लोग कर जाएगा ना। इसलिए आप लोग साथ देंगे ना, साथ वादा करते हैं ना जी। तो चूहा को सरदारी का सवार हो गया, देखा एक ईंट खुला हुआ है, घर घर टहल रहा है, तो उसमें चूहा की नकीर अपने मुंह में रख लिया और खुदुक करके इधर उधर चलने लगा। कहाँ चूहा कहाँ ऊँट, दोनों का कोई का मुकाबला है? दोनों के दरमियान कोई मुकाबला नहीं। एक कहाँ पहाड़ है, एक कहाँ राई है ना, दोनों का कोई मेल नहीं है। लेकिन चूहे इसको भूख सवार हो गया था और ऊँट देख रहा है कि ये खटाक भर का चूहा ये हमारी नकील मुंह में रख करके उधर दौड़ रहा है। अब ऊँट भी ना गिर में मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है। उनको सरदारी का भूत चढ़ गया है ना। जिधर जिधर वो चूहा जा रहा है उसके पीछे पीछे जा रहा है, मुस्कुरा रहा है और दिल में ख्याल कर रहा है तभी तुमको अपनी हैसियत याद आ जाएगी। पीछे पीछे चल रहा, चलते चलते जहाँ तक सूखा था मामला चलता रहा। एक दरिया आ गया सामने, एक नाला आ गया, है ना। नदी तो बोलिए, दरिया तो बहुत बड़ी चीज है, नदी को भी छोड़ दीजिए, एक नाला भी आ जाए तो चूहे की नानी मर जाती है, पार करना उसके बस का काम नहीं है। तो एक दरिया आ गया, नाला आ गया, अब वहाँ पे चल के वो रुक गया, आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है। तो ऊँट ने कहा कि क्या हुआ सरदार जी, क्या हुआ, आगे बढ़ो। अब गिड़गिड़ाने लगा, हाथ जोड़ने लगा कि जहाँ तक हम आ सकते थे आ गए, अब इससे आगे नहीं जा सकते। ऊँट ने कहा बस इसी बुनियाद पर, इसी बूते पर तुमको सरदारी का भूत चढ़ गया था, समाव चढ़ गया था, चलो आगे। कहा नहीं जा सकता, चलना पड़ेगा, चलो आगे। नहीं दिया। ऊँट ने कहा अब देख मेरी ताकत देख, तू नहीं जा सकता है तो अब मेरी सरदारी में चल। अब तक तो तू सरदार बना हुआ था, अब मैं सरदारी कर रहा हूँ, देख रहा हूँ चलता है कि नहीं। अब वो उनके कभी कभी ऐसा होता है कि वो उगलते बनता है ना निगलते बनता है। सांप जो है ना चुकंदर को देखता है तो दौड़ता है खाने के लिए, जब मुंह में पकड़ लिया अब वो उगल भी नहीं सकता, उगल भी नहीं सकता है। क्यों ऐसा क्या है? उगलेगा तो भी तो चली जाएगी, खाना जो उसको मैसर आया है वो चला जाएगा, लालच में पड़ा हुआ है, और निगलता है तो अंधा हो जाता है, उगता नहीं है उसको। तो दोनों मामलों में फंस जाता है, उगलता है तो भी फंस जाता है, निगलता है तो भी। तो चूहा अगर अकल होती तो पानी में नहीं जा सकता था, तो छोड़ के भाग सकता था, लेकिन भागा नहीं, नकील पकड़े का पकड़े हुआ है। ऊँट ने क्या किया, उसको धकेलते हुए पानी में ले गया, वहां ले जाकर के उसको डुबो दिया, उसकी जिंदगी का था। तो ऐसे चूहे आपके यहाँ भी है, भले आप न पहचानते हूँ लेकिन मैं पहचान करा सकता हूँ। मैं ये जानता हूँ कि चूहा कौन है और ऊँट कौन है। तो ऊँटों के दरमियान मैं ये हद फांसी खींच सकता हूँ कि कभी भी चूहे के चक्कर में आने की जरूरत नहीं है। चूहा कहाँ ले जाके फंसा देगा कोई ठीक नहीं। आप ऊँट है, ऊँट की हैसियत नहीं, आपका कद बहुत ऊंचा है और चूहा आपके जूता के बराबर भी नहीं है। आपके जूता के बराबर उसका कद होता है, वो आपके जूते के बराबर नहीं है, फिर वो आपके कद के बराबर कैसे आ सकता है?
तो जो आपके कब्ज आने की बराबर की कोशिश करे, आप उसे अपने पैरों तले रौंद दीजिए, इसी में भलाई है। वरना फिर जो हक होगा, जो अंजाम होगा, वो बयान करने से बाहर होगी। इसलिए आप अपने अच्छे बुरे को पहचानने की कोशिश किया कीजिए। मैंने सबूत के तौर पर दलील की रोशनी में ये बातें रखी हैं। मैं हवाई फायरिंग नहीं कर रहा हूँ। चूहा तो भूत सवार हो गया था, लेकिन चूहा रहमरी के लायक तो है नहीं है। अगर होता तो पार कर जाता दरिया। जैसे आज चूहा तो नकील लेकर के कुछ लोगों के इधर उधर कर रहा है, लेकिन ऐसा फंस गया है कि नहीं पार रह सकता, न उस पार रह सकता। छटपटा रहा है ऐसा कि न उगलते बन रहा है, न निगलते बन रहा है। नूर को नूर, जुल्मत को जुल्मत कहो, और खैरुल बशर को बशर मत कहो। जो बशर है उसी को बशर कहो, खैरुल बशर को बशर मत कहो। हक को हक और बातिल को बातिल कहो। अबू जहल जैसी हक धर्मियाँ छोड़ दो। अबू जहल को नहीं मानना था, नबी को कह दिया कि हम नहीं मानेंगे, ये जादू कर रहा है। आज उसी का रवैया अपनाया जा रहा है, उसी के नक्शे कदम पे चलने की कोशिश की जा रही है। लेकिन उसने कह दिया नहीं मानेंगे, तो उसके न मानने से नबी की नबूवत पे क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क पड़ता है? नहीं ना। अबू जहल नहीं मानता है, लेकिन सारा अरब, सारा मक्का जो नबी का दुश्मन था, वो नबी के कदमों में आ गया कि नहीं आ गया? नबी का कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया कि नहीं हो गया? तो अबू जहल ने इनकार करके नबी का कुछ नहीं बिगाड़ा। उसने अपनी दुनिया भी बर्बाद कर ली, आखिरत भी बर्बाद कर ली। और जो नबी के आगोश में आ गए, वो कल भी मोहतरम हो गए, आज भी मोहतरम है, राती दुनिया तक मोहतरम रहेंगे। हजरत बिलाल हबशी का नबी से कोई ताल्लुक नहीं, कोई रिश्ता नहीं, लेकिन नबी का कलमा पढ़ लिया तो आज हर मुसलमान बिलाल नहीं कहता है, हजरत बिलाल कहता है। इज्जत के साथ नाम लेता है, ताजीम से नाम लेता है। तो जो नबी की नबूवत का इकरार कर ले, जो नबी की मोहब्बत को सीने में बैठा ले, वो चाहे पहले कितना ही कमजोर क्यों न रहा हो, नबी की निस्बत उसे बहुत मजबूत बना देती है। नबी की मोहब्बत उसे बहुत ऊंचा कर देती है। नबी का एहतराम उसे बहुत बुलंद कर देता है। तो जो नबी के दामन में आ गया, वो जहाँ भी कामयाब है, वहाँ भी कामयाब। और जो नबी से बिछड़ गया, वो यहाँ भी नाकाम, वहाँ भी नाकाम। अबू जहल का नाम सुनते हैं, लेकिन अबू जहल का नाम अबू जहल ही है क्या? नहीं ना, और कुछ नाम है, मालूम है ना? क्या नाम है अबू जहल का? अबू जहल बाद में नाम पड़ा, उससे पहले भी कुछ नाम है उसका। अगर आप लोगों को मालूम हो तो बता दीजिए, हम भी सीख लेंगे। उनके पानियारा के लोग ये समझते हैं ना, इमाम साहब जो आया पानियारा में पढ़ने के लिए आया, सीखने के लिए आया, सिखाने नहीं आया। तो अगर आप लोग सिखा दीजिएगा तो हम भी थोड़ा सीख लेंगे, तो हर जाएगा, है ना? ये महफिलें तो सीखने के लिए ही होती है। तो अगर आप लोग बता देंगे कि अबू जहल का असली नाम अबू जहल ही है, या ये नकली नाम है, असली नाम अबू शाम है, तो हमारे इसमें इजाफा हो जाएगा ना? बता दीजिए, हम बता दें। तो हम तो सीखने आए हैं, मालूम नहीं है। लोग अल्लाह काफी वाले होते हैं कि हर गैरे गैरे के पीछे लगा रहा, जियो जूट, अपनियो भालो, सब भालो। जब सब भालो हो जाएगा तो खराब कौन है ना? और जब सब खराब हो जाएगा तो भालो कौन रहेगा? तो पता चला कि सब अच्छा भी नहीं है, सब खराब भी नहीं है। कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, खराब होते हैं, है ना? तो सबको बुरा नहीं कहना चाहिए और सबको अच्छा भी नहीं समझना, है ना? हम मानेंगे नहीं। अबू जहल ने इनकार कर दिया, करके चला गया। नबी का कुछ बिगड़ा नहीं, उसने दुनिया भी बर्बाद कर लिया, आखिरत भी बर्बाद कर दिया। आपके इलाके के लोगों के सामने दलील रखी गई तो कहा नहीं मानेंगे, हम खुद दलील लाएंगे कहीं से। लाया, फिर उसके बाद एक और दलील आई, छटपट करने लगा। सवाल ये कि ये तो चाह रहा था कि हमारे मुआफिक हो जाएगा, लेकिन ऐसा थोड़े होता है। हक हक होता है, बातिल बातिल होता है ना? इसने भी इनकार कर दिया कि हम किसी मौलवी मौलाना को नहीं मानते। अच्छा, किसी मौलवी मौलाना को नहीं मानते, क्या नहीं मानते? मौलवी मौलाना नहीं मानते हैं या कुछ और नहीं मानते? क्या नहीं मानते?
हम सिर्फ खाजा बाबा को मानते हैं, खाजा बाबा के यहाँ ताजिया रखा हुआ है, यही मानते हैं। तो मैं पूछना ये चाहता हूँ कि खाजा बाबा के यहाँ ताजिया रखा हुआ है, तो ताजिया रखने की वजह से खाजा बाबा को मान रहे हैं आप। अगर ताजिया ना हो खाजा बाबा के यहाँ तो नहीं मानिएगा, मानिएगा कि नहीं? बोलिए ना। अगर खाजा पाक के यहाँ ताजिया ना हो तब क्या होगा? आप ताजिया के बदौलत खाजा बाबा का किसी मौलवी मौलाना को नहीं मानते, निकाह पढ़ाने के लिए खाजा बाबा को बुला के लाइएगा, जनाजा होगा तो खाजा बाबा को लाइएगा, किसको लाइएगा? वहाँ के खादिम को, मुजाहिर को, अगरबत्ती जलाने वाले को, मौलाना ही को लाइएगा, किसी भी मौलाना को लाइएगा। तो फिर मौलाना को नहीं मानते हैं तो काहे लाइएगा मौलाना को? फिर अपने पढ़ा लीजिए। और फतवा के लिए इधर उधर काहे दौड़ रहे हैं? फतवा लिख लीजिए, झट से फतवा दे दिया। क्या फतवा दे दिया? बड़े बड़े मुफ्तियों को फतवा देते हुए पसीना छूटता है। इस सवाल का जवाब मैं कैसे दूं? सोच समझ कर वो फतवा देता है, टाइम लेता है। लेकिन यहाँ हर कोई बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, सबने मिलकर के फतवा दे दिया कि इमाम साहब ने ढोल को नाजायज कर दिया, अब इमाम साहब के पीछे नमाज चलेगा नहीं, इमाम साहब के पीछे नमाज चलेगा नहीं। आप इतने बड़े मुफ्ती हैं तो फिर ये जो फतवा है आप खुद काहे नहीं लिख लेते? बाप फतवा लिखे, बेटा उससे मुहर लगा दे। क्या परेशान होने की जरूरत क्या? यहाँ वहाँ जाने की जरूरत क्या है? लेकिन नहीं, ये आसान नहीं है, ये लोहे का चना है, बताशा नहीं है। लोहे का चना देखे हैं आपने? देखा है? देखे कि नहीं? नहीं देखे है ना? खाए जरूर होइएगा, देखिए ना देखिए, खा लिया होगा। यहाँ के लोग बाकमाल हैं, हम लोग तो देख के खाते हैं, है ना? खाने से पहले देखते हैं, और यहाँ के लोग बगैर देखे खा लेते हैं। खाने के बाद पूछते हैं कि क्या किलो, 3 किलो, है ना? तो ये लोहे का चना है, बताशा नहीं है। बताशा बहुत मजबूत होता है, हथौड़ी लेकर तोड़ना पड़ता है उसको, है ना? नहीं ना? कितना आसान होता है, हर कोई चिबा लेता है, बच्चा, जुआन, बूढ़ा सब चिबा लेता है। तो ये दीने मोहम्मदी जो है ना, ये लोहे का चना है। अच्छे अच्छों के बस का बात नहीं है कि इसको चबाना तो दूर की बात है, मुंह में थोड़ी देर रख सके, ये अच्छे अच्छों का काम नहीं है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये लोहे का चना है, बताशा नहीं है। मोहम्मद का दीन है, तमाशा नहीं है। मोहम्मद का दीन है, तमाशा नहीं है। कोई भी मौलवी मौलाना कुछ भी बताएगा, उसको बताने से पहले बहुत सोचना पड़ेगा, बहुत माथा मारना पड़ेगा, तब वो बोलेगा। और लिखना हो तो उससे भी ज्यादा सोचना पड़ता है कि जबानी बोल देना कदरे आसान होता है, लिख के देना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ पे इतना आसान है कि इमाम साहब पिछोड़े नमाज छोड़ देना, लेकिन उसको ये नहीं मालूम कि नमाज क्या है। नमाज चलने की बात तो छोड़ दो, सिर्फ नमाज ही नहीं चलेगी, इमाम साहब के पीछे नमाजी भी चलेगा। जो सच्चा नमाजी होगा, नमाजी भी चलेगा, नमाज भी चलेगी। हाँ, जहाँ तुम जाओगे वहाँ नमाज नहीं चलेगा, नमाज का भी भट्टा बच जाएगा, नमाज का भी सत्यानाश हो जाएगा। तो ये मैं कोई हवाई फायरिंग नहीं कर रहा हूँ, इमाम साहब के पीछे नमाज नहीं चलेगी। दुनिया में बहुत सारे मौलाना है, कहीं से भी लिखवा के ला दो कि इमाम साहब ने जो कहा है वो गलत कहा, और इमाम साहब ने जो कहा है वो अपने घर से ला करके कहा है। इमाम साहब वही बोला जो शरीयत का मसला है, जो शरीयत का हुक्म है वही बयान किया है। और फिर उस पर कानून यह है कि इमाम साहब तुम्हें छेड़ने नहीं गया था, तुम्हें मना करने नहीं गया था। 3 महीना तक तुम इमाम साहब के पीछे पड़ते रहे, इमाम साहब बताते रहे कि मसला ऐसा है, ऐसा हुक्म है, लेकिन तुम पीछे पड़ रहे कि घसीट के ले आएंगे। उनके ये जो पढ़ा लिखा है, देखा कि रोगा मानुष है तो जैसे कहेंगे वैसे हो जाएगा। लेकिन ये रोगा मानुष बड़े बड़े मोटा का मोटाई झाड़ने के लिए काफी है, समझ गए ना? ये दुबला पतला देख करके धोखे में मत आ जाना। हम यहाँ सिर्फ दाढ़ी रख करके, टोपी पहन करके नहीं आ गए हैं, हम अंदर में कुछ रख करके आए। अल्लाह ने कुछ अता किया हुआ है, बड़े बोल नहीं बोल रहे हैं, लेकिन बड़े बड़ों का सर नीचा न कर दूं तो फिर नाम नहीं। बड़े बोल से अल्लाह बचाए, जो हकीकत है वही बोल रहा हूँ, तहदीसे नेमत के तौर पे बोल रहा हूँ। उनके एक शख्स हज
बहुत दस्तबंद लिबास में था, बहुत दस्तबंद, जिसको देखो उसी पर निगाह जा रही है। किसी ने पूछा कि ये अल्लाह का घर है और यहाँ इतना चमकदार लिबास पहन करके क्यों आ गए हो? कहा कि जिस अल्लाह ने दिया है ना, उसी अल्लाह के घर में उसी अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए आए हैं कि अल्लाह का शुक्र, उसने हमको ये लिबास अता किया। दस्तबंद लिबास भी है तो अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए, घमंड के लिए नहीं कि मेरे जैसा किसी के पास नहीं है, ये तकब्बुर हो गया, ये बड़ा बोल हो गया, बड़ा सोच हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये अल्लाह ने दिया है, ये अल्लाह का करम है। एक और आदमी थे निहायत ही खस्ता हाली में, कहा कि आप अल्लाह के घर में आए हैं तो इस आलम में, अल्लाह के घर में आया हूँ तो आज भी इख्तियार कर रहा हूँ। मैं इतना अपने आप को इतना आजिज़ बता रहा हूँ कि अल्लाह को हमारी आजिज़ी पे रहम है। तो दोनों की नीयत ठीक है। एक बहुत खस्ता हाल है, बहुत सादा इंसान है, लेकिन उसके बीच में भी अल्लाह का खौफ है। और जो बहुत दस्तबंद लिबास पहने हुआ उसके दिल में भी अल्लाह का खौफ है और वो अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए खड़ा है। तो मैं जो कह रहा हूँ ये बड़ा बोल नहीं बोल रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए बात बोल रहा हूँ कि अच्छों के अंदर ये सलाहियत नहीं है कि कदम में जरा सी भी लगी पैदा कर सके। ये बरेली का जाम किया हुआ है, बरेली का, और वो जाम भी काजी शरिया के हाथों किया हुआ है। कहते हैं कि अगलों ने तो लिखा है बहुत इल्म दीन पर, जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रजा का है। जितना तन्हा इमाम अहमद रजा ने लिख दिया है, वो उससे कबल बहुत सारे लोगों ने मिल करके भी उतना काम नहीं किया है जितना काम अकेले इमाम अहमद रजा ने किया है। कहा जाता है कि बरेली का जहाँ झंडा नहीं रहेगा, मैं कहता हूँ जहाँ बरेली का झंडा नहीं रहेगा वो जगह कायम नहीं रह पाएगा, वो जगह वहाँ ईमान सलामत नहीं रह पाएगा। ये बरेली का एहसान है कि जहाँ पहुँच जाए वहाँ बरेली का भी झंडा ऊंचा हो जाता है, सुन्नियत का भी झंडा ऊंचा हो जाता है, और वहाँ के रहने वालों का ईमान भी मजबूत होता है, अकीदत भी मजबूत होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चराग, अहमद रजा की सम्मान सरोजा है याद नहीं। कल भी चले थे अहमद रजा का चराग बुझाने के लिए, लेकिन जो चले थे उसका चराग खुद बुझ गया है। अहमद रजा का चराग रोज रोज जलते जा रहा है, रोशन होते जा रहा है, बुलंदी पे होते जा रहा है। तो मेरे दोस्तों, जो हकीम होता है, जुम्मा के दिन मैंने कहा था कि जो हकीम होता है ना, वो रोगी का दुश्मन नहीं होता है, उसका दोस्त होता है, उसका भला चाहता है, उसके साथ जो भी बर्ताव करे मरीज के भलाई के लिए करता है, उसकी बुराई के लिए नहीं। जो कुछ भी कर रहा हूँ बरगे हिना के लिखता हूँ मैं दर्दे दिल की बात, शायद के रफ्ता रफ्ता लगे दिल रुबा के हाथ। जो दिल में दर्द छुपा हुआ है ना, ये दर्द बाहर कर रहा हूँ और आप लोगों के सामने हकीकत बयान कर रहा हूँ। कोई लगी लगती नहीं, कुछ बढ़ा चढ़ा कर नहीं बोल रहा हूँ, इसलिए बयान कर रहा हूँ ताकि जो लोग नहीं सुने हैं उन लोगों को समझ में आ जाए। यहाँ बात कुछ होती है, आगे जाके लोग बोल कुछ देते हैं, समझ गए? मेरा इलाज ना मुकम्मल हो जाएगा ना, दूसरे बात चाहिए देना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सलातो सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं आईना हूँ, अकेले बोलते तो क्या दिक्कत है, सारा खाना हमको दे दीजिएगा, सारे आदमियों का खाना भी हमको दे दीजिएगा, है कि नहीं? अकेले बोल रहे हैं ना, ठीक है ना? मैं आईना हूँ, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, उसे खराब लगे सामने से हट जाए। आप आईना के सामने खड़े होइएगा तो आपके चेहरे में दाग है, आपका चेहरा सफेद है, साफ है, आईना कुछ बता देगा, है ना? अगर आपके चेहरे पर दाग हो, आप आईना के सामने जाकर खड़े होइए तो दाग तो दिखाई देगा, दिखाई देगा ना? तो आप क्या कीजिएगा, आईना से बिगड़ जाइएगा, गुस्सा हो जाइएगा, बाजार में जाके बोलिएगा कि हम आईना के सामने खड़े हुए, इसने हमारे चेहरे पे दाग लगा दिया। आईना का काम दाग लगाना नहीं है, दाग दिखाना है कि आपके चेहरे पे दाग है, इसको ठीक कर लो, इसमें औषध लगा लो, इसमें दवा लगा लो, क्रीम लगा लो, ये कर लो, वो कर लो। आईने का काम ये है तो आपकी निशानदेही करे, अच्छे बुराई, अच्छाई को भी दिखा दे, बुराई को भी दिखा दे। अब आपका काम है कि उस बुराई को खत्म कर दे।
और अगर ये चीज आपको बर्दाश्त नहीं है तो फिर आईने के सामने जाइए मत, है ना? यही बात है ना? यहाँ होता कुछ है, आगे जाकर के लोग बयान कुछ करते हैं और कान का कच्चा लोग बौखला जाता है एकदम। ऐसा बोल दिया, ऐसा बोल दिया, ऐसा बोल दिया। अभी छोटे बेला থেকে দেখি আসছি এই কাজ হচ্ছে, তখন ঠিক ছিল, এখন খারাপ হয়ে গেল, এখন বেঠিক হয়ে গেল। ये कोई दलील है क्या? ये कोई अक्लमंदी है? जो बचपने में हुआ वो जवानी में भी होगा? ये कोई दलील है? लेकिन बहुत सारे लोगों के पीली करके बुखार चढ़ जाता है, कलवे का बुखार सर पे चढ़ जाता है, तो कुछ ठीक छिलो, कुछ खराब हो गए। मैं पूछता हूँ कि बचपने में छोटे बेला में तुम पैंट में पेशाब करता था, अभी भी तुम पैंट में पेशाब करेगा? बोलो, करेगा अभी पैंट में पेशाब? नहीं करेगा। तो फिर ये सवाल क्यों दोहराता है? कखुन ठीक छिलो, तुम बेठी चलो होगा। वक्त वक्त की बात होती है ना। बचपने में पैंट में पेशाब करो, कोई तुम्हें टोकने नहीं जाएगा, रोकने नहीं जाएगा कि ये क्यों कर रहा है। लेकिन अभी जब पैंट में पेशाब करोगे तो क्या करेगा लोग? बाहर वाला भी रोकेगा, घर वाला भी रोकेगा। और बाहर वाला बाद में, घर वाला पहले अच्छा से इलाज कर देगा। क्या घर वाले को यही कहा कखुन ठीक छिलो, तुम बेठी चलो होगा लोग? ये बेवकूफ़ी है कि नहीं है? ये माथा की खराबी है कि नहीं है? जो लोग ये ऐसा कर रहा है, ऐसे लोगों को यहाँ न करके आगरा पालन खाने में चला जाना चाहिए। उसका ठिकाना ये नहीं है, वो है। बेतुकी बात नहीं होनी चाहिए, वक्त वक्त की बात होती है। छोटो बेला में आदमी 4 पैसे चलता है, जवानी में 2 पैसे चलता है। क्यों? जवानी में भी 4 पैसे चलना चाहिए, लेकिन चलेगा कोई? जो लोग ये दलील आता है उसको कहो कि 4 पैसे अभी चलोगे, वो हवास बाका हो जाएगा, पसीना छूट जाएगा, दिन में तारे नजर आ जाएंगे। मगर अफसोस है तो तुम ठीक छिलो, तुम बेटी छिलो। तुम्हारे अकल में यही है, कठू ना रखो, इससे आगे निकल के सोचने की कोशिश करो ना। आज भी मेरा बाकी रह जा रहा है, आपकी फरमाइश पूरी हो रही है, आइंदा फरमाइश मत कीजिएगा, है ना? हमारे अपने पर छोड़ दीजिएगा, जैसा होगा वैसा होगा, ठीक है ना? किसी डॉक्टर को पास जाके मत कहिएगा इसको कालपोल दे दीजिए, है ना? इसको फलाना चीज दे दीजिए, मत कहिएगा। डॉक्टर अच्छा समझता है, कालपोल लगेगा तो इसको खुदा जानता, गोली लगेगा, क्या लगेगा, है ना? डॉक्टर बेहतर जानता है। बहरहाल आज भी मेरी तकलीफ नामुकम्मल है और जरूरत पड़ी तो आइंदा इसको दोहराया जा सकता है, समझ गए? नहीं जरूरत पड़ी, अल्लाह ने अकल दे दी, दिमाग दे दिया, होश में आ गए, महाराज ठीक हो गया तो फिर दवा यहीं से बंद हो जाएगी, इलाज बंद हो जाएगा। और अगर मर्ज उभर गया तो फिर इलाज चलेगा, और इलाज ही नहीं चलेगा, दवा का डोज भी बढ़ेगा। ये भी याद रखिएगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को हक और बातिल के दरमियान तमीज पैदा करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। ये किस्सा लतीफ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ है वो आगाज़ बात था। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारे लोग मिलकर पढ़ें अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।